मैं एक बात पुरजोर अल्फाज में कहना चाहता हूं कि असेंबली के हर सेशन में अगर किसी मेंबर ने ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाई है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो व्हाइटनर्स हो या कुछ भी हो, टैबलेट्स हो, तो वह MIM थी और मैं था, बार बार उठाता था। मैं वेलकम करता हूं और रियासती हुकूमत ने जो फैसला लिया है, जो इक़दामात उठा रहे हैं ये ड्रग्स के ये लानत को खत्म करने के लिए, इसके लिए हम हमारा मुकम्मल ताउन आपको देंगे। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल इस लानत से दूर रहे। हम चाहते हैं कि हमारा आने वाले फ्यूचर जनरेशन को ये जो तबाह बर्बाद करने की एक साजिश है उसको हम रोकें। इसके लिए जो भी हमारे तरफ से ताउन होना है हम ताउन करेंगे। उस दिन मैं क्लैरिफिकेशन में यह भी पूछना चाहता था कि धरनी पोर्टल का क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो वादा किया धरनी के ताल्लुक से उसको अमलावरी जल्द अज जल्द करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राशन कार्ड बहुत से लोगों के पास नहीं है, उनके नामों का इंक्लूजन नहीं हो रहा है, तो आप मौका दीजिए ताकि उनके नामों का इंक्लूजन हो सके। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हमने मंजूर करवाया था कि पेंशन की एज को कम करवाया था, वो भी पेंडिंग है एप्लीकेशन, बिलखुसूस वो सिंगल मदर और जो है उनकी पेंडिंग है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पे भी देखेंगे। मोहतरम स्पीकर साहब के बार बार हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मुतालबा करते रहे, औकाफ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, औकाफ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। आज पूरी जायदादें तबाह हो रही हैं, आज भी तबाह हो रही हैं। अगर मुसलमानों की औकाफी जायदादों को अगर बचा लिया जाए और जिस पर्पस के लिए वक्फ किया गया है अगर वो पर्पस सर्व हो जाए तो मुसलमानों के किसी की मदद की जरूरत नहीं है, किसी की पैसे की जरूरत नहीं है। वो वक्फ बोर्ड के पैसों से ही हम मुसलमानों की तालीम का काम कर सकते हैं, बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, हम बेवाओं की मदद कर सकते हैं, यतीमों की मदद कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि वक्फ बोर्ड पर तवज्जो दीजिए। हमारे मुतालिबे पर CBCID की इंक्वायरी का ऐलान किया गया था, तो CBCID की इंक्वायरी को टेबल करिए। और मैं फिर से स्पीकर साहब ये कहूंगा, बड़े दर्द के साथ, बड़ी तड़प के साथ कहूंगा कि आलेर में मुसलमान बच्चों का एनकाउंटर कर दिया गया था, आज तक भी वो रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, आज तक भी वो रिपोर्ट नहीं आई। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वो रिपोर्ट को टेबल करेंगे आलेर की और इंसाफ दिलाएंगे उनके अफराद खानदान को और वह कातिलों को सजा देंगे, उनको जेल में भेजाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि पुराने शहर को भी आप डेवलप करेंगे, नए शहर की तरह, LB नगर की तरह, हाईटेक सिटी की तरह, सिकंदराबाद की तरह। और एक बात कहता हुआ रुखसत हो जाऊंगा कि सिटी का मसला है, ट्रैफिक जैम्स है, पोल्यूशन का मसला है, साउंड पोल्यूशन भी है और उसके बाद व्हीकुलर पोल्यूशन भी है। इस पर भी एक मीटिंग बुलाइए। सिवरेज का है, इस पर भी बुलाइए। मूसीक प्रोजेक्ट को आप ले रहे हैं, मेट्रो ट्रेन के ताल्लुक से भी कहूंगा कि मैं आपको कहूंगा कि आप आइए पुराने शहर को, मीटिंग करिए। आप और हम जाते हैं, मेट्रो का फाउंडेशन रखते हैं और दूसरे कामों का आगाज करते हैं। मैंने इतनी देर अपनी बातों को रखा और यही सोच कर रखा कि मेरे लिए मेरी रियासत अजीज है, मेरे सियासी मकासद से ज्यादा। तो मैं फिर से कहूंगा कि रियासत को नेक नाम दीजिए, रियासत को बदनाम ना कीजिए। रियासत आज तरक्की कर रही है, इस तरक्की को चलिए आप और हम मिलकर और आगे ले जाते हैं और रियासत तेलंगाना को हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। हम लोग जिम्मेदारी से यहां हैदराबाद क्षेत्र से जो पार्लियामेंट में 7 MLA से हम लोग बुलाए सचिवालय पे, हमारा पॉलिटिकल डिफरेंसेस में भी देर, मगर जब हम तरक्की करना है, आगे हैदराबाद शहर को हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अच्छा शहर बनाने के लिए हमारे दोस्तों से हम गुजारिश किए, भाई आप साथ आ जाओ, जो चाहिए, जो पेंडिंग है, जो हैदराबाद तरक्की के लिए हम जिम्मेदारी से जो करना है हम जिम्मेदारी उठाएंगे, आपके साथ लेंगे। हम सरकार चलाने के लिए आज जिम्मेदारी से यहां से मैं हमारे MIM पार्टी को चुनाव में जो है आपका मर्जी आपकी है, हमारा मर्जी हमारे, जो पार्टी हमारा चुनाव लड़ना है हमारे तरीका से लड़ेंगे। मगर जो हैदराबाद शहर ये देश का निशान है, वो हैदराबाद शहर का नाम पूरा दुनिया में रोशनी करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। वहां पर आपके मदद जरूर लेंगे, कोई शक नहीं है।
ड्रग्स के बारे में आप सामने आके 2 कदम आके हमारे मदद दी, हम धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स को इराडिकेट करना है हमारा जिम्मेदारी है, हमारे बच्चे है, हमारे परिवार है। जो पंजाब को देखने के बाद भी हम नहीं सुधरे तो दुनिया कोई भी अपने को माफ नहीं करने वाले। इसीलिए यहां से मैं जिम्मेदारी से यकीन से मैं वादा कर रहा हूं, ये सरकार को अच्छा चलाने के लिए, ये पूरा तेलंगाना में जितना जनता है उनके भला के लिए, उनके वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए, खासकर माइनॉरिटी, वो मे बी क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी और एनी अदर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में कोई अंतर नहीं है। माइनॉरिटी के जो फंडामेंटल राइट्स हम बचाए, हम सेक्युलर फैब्रिक है, ये सेक्युलर फैब्रिक बचाने के लिए ये देश में कुर्बानी की है महात्मा गांधी जी ने, इस देश में कुर्बानी की है, शहीद हुए इंदिरा गांधी जी ने, इस देश में शहीद हुए राजीव गांधी जी ने, इस देश में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने पदवी त्याग किए। कभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मौका मिले तो भी दूसरों को, जो जिम्मेदारी लोगों को, वो कुर्सी पे बिठाए। इसीलिए यकीन से मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में दलित, आदिवासी, गिरिजन, ओबीसी, माइनॉरिटी महिलाओं के भला के लिए कांग्रेस पार्टी आगे सरकार चलाएंगे। आप लोग कभी भी 24 घंटा कभी भी आपको कुछ सरकार को सुझाव देना है तो हम लोग वेलकम कर रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष।